ओके गाइस, यहाँ देख सकते हो मैं सामने क्या देखने को मिला, एक कैंडल देखने को मिली और ये थोड़ी सी हमें ऐसे दिखा रही है कि अपने आप को ऊपर से बेरिश प्रेशर दिखा रही है। मैं इसी कैंडल से समझ सकता हूँ कि मार्केट अपने आप को नीचे गिर रही है, तो मेरे को तो इसी कैंडल भरोसा है। चलो फिर भी कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैं ये वाला बटन यूज करूंगा और मैं इसमें एमएमसी और साथ में एसएमसी दोनों यूज करूंगा सप्लाई डिमांड के साथ। ओके, एक और आया ऊपर से, ये बहुत पावरफुल कैंडल, ऊपर से फिर से बेस प्रेशर आ रहा है दबा के मस्त वाला, एंड मार्केट में बेस प्रेशर आ चुका है, देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या बना रही है, ये एक तरह से आप कह सकते हो कि एक जो है इवनिंग स्टार ही बनाया है इसने, है ना, बढ़िया से इवनिंग स्टार बनाया हुआ है, लेकिन इसकी कैंडल थोड़ी बढ़िया रेड वाली, तो कह सकते हो कि इस पर कुछ करना बेकार है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ओके, और मार्केट नीचे, अब यहाँ देख सकते हो बुलिश एंगल्फिंग बनाई हुई है। ओके, गैप छोड़ा अपने आपको ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है लाइक दिस। अब हमारे सामने एक ट्रेंड लाइन आ चुकी है गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। यार रुको एक मिनट रुको, इसको वाइट करना पड़ेगा ऐसे, वरना फिर लाइन नहीं दिखने वाली। ऐसे करके आप देखोगे ये, और मैं इसको थोड़ा सा ना ब्लैक कर देता हूँ इसके बॉर्डर्स को। हाँ हाँ हाँ, अब दिख रहे हैं सबको क्लियर एकदम लाइन, ये जो डेडिकेशन है यही चाहिए बस। ये जो डेडिकेशन है। ठीक है, तो मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी, छोटा सा रीजन यहाँ मैंने रखा, आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमने ट्रेंड लाइन यूज करी है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि मार्केट के माइनर में एक ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर सकूँ। दो बार हुई है, तीसरी बार यहाँ थी मार्केट अपने आपको फिर से रिवर्स कर रही है। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस। और देखो ये वाला रीजन, ये गैप इसने छोड़ दिया, इस गैप को पहले ऊपर की साइड का फिल करा, लेकिन फिर अपने आपको रिवर्स करने की कोशिश कर सकती है, एंड रिवर्स करके देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है इस लाइन का। क्या हो गया, दिस इज ए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो चुका है। अब मार्केट ब्रेकआउट के बाद अपने आपको नीचे रिटेस्ट करने के लिए ला रही है, तो रिटेस्ट करने के लिए हमारे पास ये रीजन नीचे वाला देख सकते हो, कितना नीचे ला सकती है, सवाल है, मैं बताता हूँ कितना नीचे ला सकती है। जितना मार्केट अपने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे लाई थी, उतना ही मार्केट अपने आपको यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे ला सकती है, एंड वी विल सी ए रिवर्सल एरिया, सॉरी रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट। अब यहाँ पर हमें कोई भी बुलिश पैटर्न मिला जो फेल हो रहा है, बुलिश एंगल्फिंग, ये सब ऐसे रिवर्सल पैटर्न में, तो मार्केट में हमें इस पूरे रीजन का ब्रेकआउट है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के मार्केट रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, ओके, बुलिश एंगल्फिंग बन चुकी है, देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें और बुलिश एंगल्फिंग में फर्क बताता हूँ क्या। ये जो बुलिश एंगल्फिंग है, ये मार्केट का सुपीरियर नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग इन्फीरियर। अब ये इतनी पावरफुल नहीं है, ये मूव तो दे सकती है, लेकिन ये ऐसी कैंडल है जो पहले फेल होती है फिर काम करती है, ये आफ्टर इफेक्ट्स के लिए काम करती है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट इसमें चला जा सकता है, लेकिन ये पावरफुल नहीं है इतनी, तो ज्यादा बड़ा मूव देना इनके लिए मुझे लगता नहीं, ज्यादा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमें देखने को मिलता है नहीं। ओके, चली गई ऊपर, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर से देखो बेरिश प्रेशर आ रहा है, नजर आ रहा है कि ये इन्फीरियर की तरह काम कर रही है। ओके गाइस, देख सकते हो रेड कैंडल क्रॉस हो चुकी है, इसका मतलब अब पावर खत्म हो चुकी है इनकी। अभी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, मतलब सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, देखो ये मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो पाया अभी, नीचे नहीं गई है मार्केट अभी भी। ठीक है, रिजेक्शन आई है मार्केट में, रिजेक्शन रूल हम लागू करते हैं। ओके, अब गाइस आप देख सकते हो ये एक हमारे सामने एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक बुलिश कैंडल है, यानी कि हमें क्या दिखा रही है कि मार्केट बुलिश होने वाली है। एक इसको मैं बोल सकता हूँ एक पार्शियल हैमर, बहुत पावरफुल होता है। इन दोनों कैंडल्स का पैटर्न एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग कहलाता है, जिसे मैं बुलिश एंगल्फिंग भी कहता हूँ, मेरी डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इट्स लाइक दिस, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक ट्रेड लगूंगा, और मैं यहाँ पर दो ट्रेड चलूंगा गाइस। पहले मैं चलूंगा स्कैल्पिंग के लिए, इसमें मेरा फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:1.2, और दूसरी वाली ट्रेड मेरी हमेशा या तो C2C पे क्लोज होगी जब ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर वो तब तक चलती रहेगी जब तक मेरा मन करेगा। ठीक है, चलो पहले 1:1.2 निकालते हैं, 1:1.2 गॉट इट। क्या करे भाई, ट्रू ट्रेडिंग भी आपकी तरह ट्रेड कर रहा है तो 50% शेयरिंग लेता है, मतलब कोई बात नहीं, करने दो, किसी के बस की नहीं अपने अपने कॉन्सेप्ट को कॉपी करना। ठीक है, ओके गाइस, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है अगेन, यहाँ देखो ये हैमर बन चुका है, री एंट्री, हैमर बन गया, री एंट्री, घुस जाओ दोबारा इसके अंदर, लेकिन हमारे पास एक ऑलरेडी है तो मैं ज्यादा जाने की कोशिश नहीं करूंगा। अब सवाल आता है, पहले इसको होने देते हैं उसके बाद देखते हैं। ओके गाइस, हिट हो चुका है, देख सकते हो 1:1.2 हो गया। अब कितना ऊपर जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक गई थी सारा का सारा एरिया हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि मार्केट का एक्चुअल एरिया क्या निकलेगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया रहेगा, अब सेकंड जो ट्रेड है वो चलती रहेगी, सेकंड एरिया हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ तक रखता हूँ, बॉडी तक ये ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बॉडी तक का एरिया कंटिन्यू करते हैं। ओके, एकदम से बूस्ट आ चुका है, देख सकते हो, एंड वी हैव क्रॉस गाइस, ऊपर इन्वर्टेड हमारा चुका है, अगेन वो रिपीटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, पैटर्न यहाँ सेम बना हुआ है, मार्केट में रिपीटेशन हो चुका है। ठीक है, परफेक्ट। अब नेक्स्ट मार्केट में अपसाइड हो गया, प्लीज ब्रो टीचिंग करनी है, प्लीज एक पेन टैप दिला दो, सारा पैसा ट्रेडिंग खत्म हो गया है। ये क्या भिखारी बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, ओके परफेक्ट, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ रहा है, तो मैं दिखाता हूँ कैंडल की पावर किसे कहते हैं, कितना नीचे गिर सकती है। यहां से लेके यहां तक जितना गिरी है ना, उतना ही मार्केट यहां से लेके यहां तक गिर सकती है। रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट, सिंपल सेम वही रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा यहां तक। यहां मैं लूंगा एक सेल साइड की पोजीशन एग्जैक्ट इस कैंडल के लिए, यहां से लेके यहां तक सेम रिपीटेशन है, यहां से 1:1.2 पहले यहां पोजीशन निकाल के खत्म करता हूं मैं इसको। ठीक है, हो गया परफेक्ट, बेस एंगलिंग बना चुकी है, इसको एक्सटेंड कर देता हूं मैं यहां तक, यू कैन सी लाइक दिस। ओके परफेक्ट, एंड मार्केट गोइंग डाउन साइड एंड वी हैव दिस। ठीक है, वैसे भी कंटिन्यू है, परफेक्ट हो चुका है, देख सकते हो मार्केट इस रीजन में आ चुकी है, अगेन हमारा दूसरा रीजन है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है गाइस। ठीक है, अब उस रीजन में वापस आ गई है, क्रॉस भी कर दिया है, कंटिन्यू भी कर रही है। अब यहाँ पर क्या है, एक रेड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये इसको क्रॉस कर चुकी है ना, लेकिन अभी कंटिन्यू नहीं करा है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल आ गई ना, ये फिर से रिजेक्शन बन जाएगी,
या फिर से एक हैमर इन्वर्टेड हैमर सॉरी हैमर हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न आ जाएगा। तो देखते हैं रेड कैंडल आती है नहीं बुलिश एंगल्फिंग बेस्ट परफेक्ट। रिजेक्शन है, दोनों कैंडल कंबाइन कर देंगे, तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे, अगर तीनों को भी कर देंगे तब भी एक हैमर दिखेगा यहाँ पर, दिखेगा लंबी सी विक वाला जो अपने आप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक का स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, बड़ा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 1:1.2 निकालेंगे पहले, ठीक है परफेक्ट ओके कंटिन्यू कर रही है एंड बूम बहुत बढ़िया। कहाँ तक जा सकती है? जितना मार्केट इस रीजन से यहाँ तक उठी थी, या सॉरी यहाँ से नहीं, इस रीजन से मार्केट यहाँ तक उठी थी उतना मार्केट इस रीजन से यहाँ तक उठ सकती है, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेंगे, हमें लेना पड़ेगा यहाँ से, इस जगह से, इस हैमर से। यहाँ बॉडी है ना ग्रीन कलर की, भाई पूरा का पूरा एरिया रिजेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है तो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे और ये एरिया बन जाएगा यहाँ। वैसे तो इसी रीजन के अंडर आ रहा है तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जैक्ट यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक है आप देख सकते हो यहाँ तक मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, ठीक मस्त। कंटिन्यू करते हैं ओके परफेक्ट, देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ तक गई है मार्केट और यहीं से अपने आपको अब फिर से बेरिश प्रेशर आ रहा है मार्केट में, सबसे बड़ी रिजेक्शन है, ठीक है लैग हो रहा है शायद नेटवर्क में इशू आ रहा है, ठीक है ऊपर से देख सकते हो सबसे बड़ी रिजेक्शन आ रही है मार्केट में, ऊपर से बेरिश प्रेशर दोबारा आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना यहाँ आया था, जैसे यहाँ पर आया था। पूरे ट्रेंड में इतनी बड़ी लाइन नहीं है किसी के पास, इसका मतलब मार्केट इज एट रेंज के अंडर है मार्केट, ठीक है रेंज के अंडर है मार्केट ओके। छोटा करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक चीज है फोकस देने वाली कि मार्केट में रिवर्सल आ रहा है तो देखते हैं पैटर्न वगैरह कुछ मिलता है नहीं। ओके गाइस टॉप पे हैंगिंग मैन है, और जब मार्केट में टॉप पे हैंगिंग मैन है तो क्या करता है? वो गिराने का काम करता है परफेक्ट। और इन दोनों कैंडलस्टिक के पैटर्न को अगर हम कंबाइन कर दे तो एक हमें मिलेगा इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग। अगर ये मार्केट को अब से पहले उठाती हुई दिख रही है तो यहाँ से मार्केट को गिराती हुई भी दिखेगी, इसको रिवर्स कर दो तो ये तुम्हें बुलिश एंगल्फिंग दिखेगी। अब इसको सीधा कर देंगे तो बेच एंगल्फिंग पड़ेगी, ठीक है ओके गॉट इट। 1:1.2 क्लोज्ड। कितना नीचे आ सकती है कितना नीचे आ सकती है? यहां से लेके यहाँ तक का रीजन है, एग्जैक्ट यहाँ तक का जितना ये रेड कैंडल बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इसको उठा के मैं यहाँ लगा देता हूँ एंड वी कैन सी अब यहाँ पर थोड़ा सा ये रीजन ऊपर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर हो चुका है, यू कैन सी लाइक दिस, ये रीजन है। मैं अपने टेक प्रॉफिट तो यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है परफेक्ट। कंटिन्यू करते हैं, आ चुकी है थोड़ा सा और बताओ और परफेक्ट आ गई, इस रीजन में दोबारा आ गई अगेन, इसी रीजन यहाँ पर आ गई अगेन, ठीक है कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो भाई? भाई अब पूरा साइको हो, क्योंकि तू जितना ट्रेड करके नहीं कमाएगा उतना सर चार्ट एनालिसिस करके कमा लेंगे। छोड़ो यार मैं क्यों रिप्लाई करूँ, मैं इनका रिप्लाई करूँगा क्या? मैं इतना तुमने मुझे गिरा हुआ समझ रखा है क्या? है भाई ओके सो यहाँ पर जैसे एक सीए को पता होता है ना कि कौन सी फील्ड सबसे अच्छी होती है इसमें टैक्स नहीं होता, ऐसे एक एनालिस्ट को पता होता है कि कौन सी फील्ड सबसे अच्छी इसमें लॉस नहीं होता, समझ रहे हो? इसलिए उसे पता है कि उसे ट्रेड करनी है या एनालिसिस करना है। ओके गाइस यहाँ दोबारा आ चुकी मार्केट, अब इसमें क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल सा वो एरिया हमारे सामने आ रहा है। कंटिन्यू करते हैं परफेक्ट। देखो दोबारा से यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने में, अगेन वही रिजेक्शन रूल है जो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को क्रॉस करा, अगली कैंडल में रिवर्स कर दिया, रिवर्सल, ठीक है दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर देंगे तो हमें यहाँ पर एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिलेगी। इनवर्स बेरिश एंगल जो ऊपर दिखी थी इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, ऐसे नीचे इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग, उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है सेम स्ट्रक्चर है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चाहे तो हम लोग एक कैंडल के लिए और वेट कर सकते हैं, चाहे तो कंफर्मेशन के लिए वेट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे मैं तो डायरेक्ट घुसना ठीक रहेगा यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं कंफर्मेशन लेते हैं। ओके रेड कैंडल आई, क्या बात है, क्या बन सकता है गाइस यहाँ पर? जल्दी बताओ मुझे, ठीक है क्या बन सकता है? मॉर्निंग स्टार। कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्यों? रेड कैंडल है, ग्रेस्टोन डोजी है, बॉटम है। अरे भाई ऐसी मान रहे हो तुम, भरोसा नहीं है क्या? कोई बात नहीं, चलो एक ग्रीन कैंडल बनने देते हैं, रुक जाओ जब भी तो बनेगा, बन चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा, रहेगा बढ़िया। वैसे तो मैं इसका बॉडी का ले लूँ तो भी अच्छा रहेगा, ऐसे करके 1:1.2 1:1.2 परफेक्ट गॉट इट। मैंने बोला था मॉर्निंग स्टार कहाँ बन सकता है? डब्ल्यू के दूसरे बॉटम पे, और ये डब्ल्यू तो और क्या है? ये डब्ल्यू तो और क्या, डब्ल्यू का दूसरा बॉटम है ना, ये भी तो नोटिस करो। अभी मैंने तुम्हें जो चीज समझाई है वो सामने करके दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। हाँ देखो ये तुम्हें पता है एक चीज दिखेगी इसमें, तुम्हें ये दिखेगा कि इसकी बॉडी रेड कैंडल से बड़ी है, लेकिन एक चीज फोकस करो, इस ग्रे स्टोन से तो छोटी है। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी कि ग्रे स्टोन से छोटी होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आती है कि अगर उससे बड़ी है तो रेड कैंडल से छोटी होनी चाहिए, लेकिन रेड कैंडल से छोटी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ काम कर रही है कि ग्रे स्टोन से छोटी होनी चाहिए। गॉट इट? समझ आया? अब कितना ऊपर जा सकती है? अगेन यहां से यहां तक का जितना मूव आया, सॉरी हैमर से यहां से लेके यहां तक का जितना मूव आया था उतना मूव हमें यहां से लेके यहां तक देखने को मिल सकता है, एंड वी कैन सी लाइक दिस। और यहां में मिल सकता है रिवर्सल एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, यहां पर एक रिवर्सल एरिया बनता है, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझो, 1 2 और 3, 1 2 और 3, 3 हो चुके। अब किसी एक साइड में मार्केट में ब्रेकआउट आएगा जरूर, या तो नीचे की साइड आ सकता है या ऊपर की साइड आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा अंडर में हमारा टेक प्रॉफिट लगा हुआ है। अगर ऊपर की साइड आता है तो ऊपर की साइड भागती चली जाएगी, ये एक रेड ट्रैप का रीजन की तरह क्रिएट हो रहा है, तो ऊपर की साइड जाएगी तो फिर रिवर्सल करेगी। देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट आता है, पता लगेगा, ठीक है।
और जो भी ब्रेकआउट होगा वो अपने डिमांड का डबल एरिया होगा। अपने डिमांड या सप्लाई का अगर नीचे जाती है तो अपनी सप्लाई का डबल सप्लाई नीचे यूज कर सकते हैं, ऊपर जाती है तो अपनी अपनी डिमांड का डबल डिमांड हम यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं मॉर्निंग स्टार को छोड़ देता तो मैं रेनिंग स्टार पकड़ता। कंटिन्यू। ठीक है। ओ भाई ओ ये क्या हो गया, आई तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ गया। चलो फेवर में ही है। अब क्या करते हैं, यहां से लेके जितनी हमारे सामने डिमांड मेजर करी थी, कंट्रोल सी वी, यहां से लेके उतनी यूज करते हैं। यू कैन सी इससे भी और ऊपर आई है। कितना हो गया रीजन, ये एक और हो गया हमारे सामने, तीसरी डिमांड थी ये। एक और डिमांड यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी वी, एंड यू कैन सी लाइक दिस। एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आ चुकी है। दिस इज द मार्केट्स थर्ड डिमांड रीजन, थर्ड डिमांड रीजन। ठीक है, थर्ड डिमांड रीजन यूज करते हैं। कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं यहाँ तक लगा देता हूँ गाइस। मेरा टेक प्रॉफिट अब 3 गुना हो चुका है। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:15। चलो इसको छोड़ो। ओके ओके गाइस, सो यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग बन चुकी है। ठीक है, लेकिन ये एक पहला वो है, टॉप है। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हो मार्केट में इस तरीके से रीजन देखने को मिल रहा है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, मार्केट अपने आप को लेके चल रही है। तो यहाँ मैं चाहूँ ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस। ओके परफेक्ट। अभी लेफ्ट साइड में तो अपने वो कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक रिवर्सल एरिया था। मार्केट ने ऊपर से बेरिश प्रेशर दिया है, देख सकते हो। ठीक है, देखते हैं ये टारगेट हो चुका है। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, रीटेस्टिंग हो रही है। देखो इस रीजन पे आगे रीटेस्टिंग कर रही है। इतना नीचे क्यों गिर रही है, मैं आपको बताता हूँ क्यों गिर रही है। क्योंकि मार्केट यहाँ से जितना गिरी थी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना ही गिरी थी, एग्जैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने को गिर रही है। एंड वी कैन सी ए रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट। गॉट इट। क्या बना है, हैमर। हैमर एक बुलिश पैटर्न है जो मार्केट को बार बार उठा रहा है, मार्केट को बार बार उठा रहा है, मार्केट को बार बार उठा रहा है। ठीक है, कितना ऊपर जा सकती है, आइए पता करते हैं कितना ऊपर जा सकती है। ठीक है, ओके, इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ यहाँ तक ही है। क्यों है, क्योंकि ये एक आईएफसी कैंडल है। ठीक है, ये एक आईएफसी कैंडल है, इसको हम डिमांड में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम लोग डिमांड में ऐड कर सकते, डिमांड में ऐड कर सकते। गॉट इट। स्ट्रक्चर्स के रिपीटेशन हो रहे हैं। देखो ये है सिंपल, ये है, ये है। अगर तुम्हें लग रहा है ये कुछ भी है ना, तो तुम कुछ भी समझ लो, बस स्ट्रीम छोड़ दो। ठीक है, 1 मिनट में किसी को जज करना बहुत आसान है। चलो ओके, कंटिन्यू करते हैं। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आया है। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स मतलब हैमर अपने आप को फेल कर रहा है, फिर हैमर काम कर रहा है। हैमर अपने आप को फेल कर रहा है, फिर हैमर काम कर रहा है। दिस इज हैमर आफ्टर इफेक्ट्स। कंटिन्यू करते हैं। एक और आया, परफेक्ट, गॉट इट। ओके गाइस, अब दोबारा से इस रीजन पे आके देखो मार्केट ने रिवर्सल दिया हमें। इस बढ़िया सा रिवर्सल करने की कोशिश करी इस तरीके से। ऊपर से बेरिश प्रेशर भी शो कर रही है, सेम ऐसा ही जैसे कि यहाँ में ऐसे शो करने की कोशिश करी थी, यहाँ भी शो करने की कोशिश करी थी, यहाँ भी शो करने की कोशिश करी थी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब मार्केट में बेरिश प्रेशर आ चुका है। मार्केट उसी लेवल को रेस्पेक्ट कर रही है जो हाई है। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सिंपल एक बस बुलिश पैटर्न। भाई कोई हेट कर रहा है, ऑडियंस भेजी है, कड़क रिप्लाई कर दो एक। क्या रिप्लाई करूँ, रहने दो। अभी खुद को बिठा दिया ना यहाँ पर, तो ये नहीं बता पाएंगे इस कैंडल का नाम क्या है ये तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो ये। ठीक है, अभी छोड़ दो, दिमाग पे नहीं, ये सब दिमाग में नहीं आने लगा, फालतू की चीज चल रही है सब। ठीक है, अभी एक बैठा दूंगा ना, नाम पूछ लूंगा ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, बता नहीं पाएंगे। ठीक है, गॉट इट, परफेक्ट। ओके गाइस, दिस इज ए ब्रेकआउट किसका, इस छोटी सी एम के अंदर छोटा सा एम बन रहा है, तो इसका ब्रेकआउट, यानी कि ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, और ये मेजर चेंज हो। यार मॉडरेटर कर क्या रहा है, मेरी समझ में नहीं आती। मॉडरेटर को बना क्यों रखा है मैंने, मेरी समझ में नहीं आ रही। ठीक है, जाओ भाई आप पुड़िया वालों के पास जाओ, है ना ठीक है, ओके, ब्रेकआउट हो चुका गाइस, पहला ब्रेकआउट है। अभी रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगा, कितना जा सकता है रिटेस्ट करने के लिए ऊपर, पता करते हैं कितना जा सकता है। देखो रिटेस्ट करने के लिए कैसे जा सकता है, जैसे मार्केट में हैमर आफ्टर इफेक्ट्स आए थे, यानी कि हैमर से जितना मूव यहाँ से लेके यहाँ तक हमें देखने को मिला है, वैसे तो नहीं नहीं ये नहीं लेंगे। ओके ओके ओके, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव हैमर का था, इसके बाद मूव इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पर हमें जो है ग्रीन रेड और एक ग्रीन, क्या समझे, इसी को तो रिटेस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके चलो, फिर भी हम लोग क्या करेंगे, मैं क्योंकि हम लोग एन देखना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग एन देखना चाहते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन जो है ये मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करके इसके 2 रीजन है, एक तो ये वाला हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, मार्केट में रिवर्सल चाहिए। अगर मान लो मार्केट में रिवर्सल चाहिए, तो मार्केट में अगर रिवर्सल चाहिए होता तो हमें क्या करना होता है, जिस ट्रेंड के साथ मार्केट जारी होती है उसको आधा करना पड़ता है। मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स, डिमांड आधी होनी चाहिए, सप्लाई डबल होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर डिमांड आधी हो गई, जब भी तो रिटेस्ट होगा मार्केट में। अगर सप्लाई, अगर डिमांड पूरी होगी फिर रिटेस्ट थोड़ी होगी, फिर तो मार्केट हाई क्रॉस करके चली जाएगी ऊपर। तो अगर हमें पहली कंडीशन है, दोनों कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये मैंने एक डिमांड यहाँ क्रिएट कर दी है, इसका 50% रीजन ये है, इसका 100% रीजन ये। तो अगर मार्केट में हैमर के बाद की डिमांड दोबारा इतनी आ जाती है, तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, मार्केट अपने को कंटिन्यू करती रहेगी, यानी कि एक पीनट ब्रेक हो जाएगी, पीनट बन जाएगा ना फिर। अब
अगर मार्केट में डिमांड आधी हो गई तो सप्लाई हो जाएगी 2 गुना। कौन सी सप्लाई? यही वाली सप्लाई जब यहां तक जाएगी तो ये 2 गुना हो जाएगी और फिर हमारा रिटेस्ट रीजन आएगा। देखते हैं करके क्या होता है गाइस। ठीक है, इतना मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, वैसे मैंने लाइव में भी करा हुआ है कई बार। देखते हैं क्या होता है। ओके, डिमांड आ रही है, थोड़ी सी आई और गाइस देख सकते हो डिमांड आई है एंड ये हमारे 50% रीजन से रिवर्स कर रही है। एग्जैक्ट तो नहीं है, थोड़ा बहुत है। ओके गाइस, बेस एंगल्फिंग का पैटर्न बनाया है इसने, सेम जैसे यहाँ बनाया था ऐसे यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, ऊपर से मार्केट में प्रेशर भी आ रहा है, दिखाने की कोशिश कर रही है कि मार्केट अपने आप को रिवर्स कर रही है। ठीक है, एंड ये रिवर्सल आ चुका है। दिस इज अ रिवर्सल, दिस इज अ रिवर्सल। चलो इसे बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रेड वगैरह नहीं लगा रहा, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड परफेक्ट गाइस, दिस इज अ प्योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, पूरी तरीके से हो सकता है। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। अब देखो तो मैं दिखाता हूँ, जितनी सप्लाई आई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी सप्लाई थी, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी सप्लाई है, ये भी हो जाएगी डबल। कैसे हो जाएगी डबल? कंट्रोल सी वी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सप्लाई। ठीक है, चलो देखते हैं। हो गई डबल। मजा आया? मजा आया देख के? हो गई। अब ये एक्स्ट्रा आएगा, अब ये एक्स्ट्रा रीजन है, वॉल्यूम बर्स्ट का रीजन है। ठीक है, कंटिन्यू। बुलिश प्रेशर आ गया, दिखा दिया कि एक्स्ट्रा है। आगे वापस इसी रीजन में, ये माइनर का रिवर्सल एरिया है, मिनी रिवर्सल एरिया आ गई, इसे बोलते हैं। समझ आया सबको? अब मार्केट कंसोलिडेट करने लग गई। क्यों? पूरी पूरी सप्लाई आ गई ना, डबल सप्लाई आ गई। ठीक है, मजा आया सभी को? सप्लाई डिमांड का गेम। सिर्फ इसमें आपको स्ट्रक्चर्स को पहचानना है, कौन सा स्ट्रक्चर कब यूज करना है, ये मैं आपको आरओएस में समझाऊंगा, यानी कि कुछ टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। आपको सारे सवालों के जवाब आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएंगे। मुझे पता है तुम्हें कब क्या सिखाना है। अभी तुम्हारा टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने पे है, एक एक कैंडल को समझने पे। जब पूरा समझ जाओगे तब तुम्हें ये समझाओगे कि कौन सा हिस्सा उठा के आगे लगाना है। अभी मैं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सा भी हिस्सा उठा के लगाता हूँ, धीरे धीरे करके तुम्हें समझ में आ जाएगा। बस लाइव से जुड़े रहना, पता लग जाएगा कि मैं कौन सी डिमांड कहाँ यूज करता हूँ, कौन सी सप्लाई कहाँ यूज करता हूँ। सारा खेल थोड़ा सा जो है रिमेम्बरेंस का है। ठीक है, मजा आया सभी को? और इसको हम किस नजर से देख सकते हैं? चलो, और हम इसको दूसरी नजर से देखते हैं, दैट इज हाउ। इसके लिए मुझे आपको इसको थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करना पड़ेगा। ये सारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, हम आते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब आपको यहाँ समझ में आएगा मैं आपको क्या समझाना चाहूँ। दिस इज द लार्जेस्ट रिजेक्शन ऑन ऑल ऑफ द टॉप्स। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा इन्वर्टेड हैमर किसी भी टाइम फ्रेम पर नहीं बना हुआ। देखो इन्होंने क्या करा है, इन्होंने सिंपली 1 आवर के टाइम फ्रेम को कंबाइन कर दिया, सॉरी इस 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के इसको कंबाइन कर दिया। इन्होंने क्या करा है, इसको पूरे को कंबाइन कर दिया, तीनों कैंडल्स को कंबाइन कर दिया। तो हमें ऑब्वियस सी बात है इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर में जो है हमें इस तरीके से सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं 2 आवर में चलता हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये कैंडल समझाना मुझे बहुत जरूरी है आपको। अब यहाँ पर मैं यूज करूंगा वॉल्यूम फिलअप का कॉन्सेप्ट। इस इन्वर्टेड हैमर के हाई और इसकी ओपन क्लोज, और नीचे इसका ओपन और नीचे इसका लो, इसके 2 रीजन क्रिएट होते हैं, जिससे कॉल्ड है वॉल्यूम फिलअप। इस कंडीशन में मार्केट पहले उस साइड जाने की कोशिश करती है जहां पर उसे आसान लगता है कि वहां पर ले जाया जा सके मार्केट को। तो क्या करेगी, वो पहले छोटे रीजन को फिल करने की कोशिश करेगी। छोटे रीजन को फिल करने के बाद, यू कैन सी, छोटे वाले गैप को फिल करने के बाद वो बाद में रिवर्स करती जरूर है, चाहे वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन करेगी जरूर, ऊपर वाले गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। अब ये तुम्हें मैं थर्ड कंडीशन की पहली सिचुएशन बता रहा हूं। इफ इट फेल्स टू फिल दिस गैप, इफ इट फेल्स टू फिल दिस, अब अगर ये इस ऊपर वाले गैप को फिल करने में फेल हो जाती है, वही मार्केट का एक रिवर्सल होगा। लेकिन उसका कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होती, उसे भी हम सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट से यूज कर सकते हैं, और कोई उसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, उसका और कोई तरीका नहीं होता। सो क्योंकि अगर मैं आपको फिलहाल के लिए ये भी ना दिखाऊं, तो ये भी अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको देखने मिलेगी, मार्केट में एक माइनस है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ब्रेकआउट हो सकता है इस जगह पर। ठीक है, ऐसे करके माइनस है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है, सिंपल सी बात है। मैंने जो लाइन कनेक्ट करी है, ये बेसिकली मैंने बेरिश एंगल्फिंग के पैटर्न से कनेक्ट करी है, बेरिश एंगल्फिंग, एंड आप देख सकते हो ये बड़ी सी बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई है। ठीक है, एक छोटी ग्रीन कैंडल, एक मैंने ऊपर से कनेक्ट नहीं करी है, वो बीच में जो आ रही है वो फेक आउट है। दिस इज आईएफसी कैंडल, ऑब्वियस सी बात है आईएफसी कैंडल बन रही है। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाते हैं, देख सकते हो ये ब्रेकआउट इसने दे दिया, ये मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ठीक है, ये क्या मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस पूरे पैटर्न के लिए, इस पूरे पैटर्न के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो फिर हमें मार्केट में अगर फिलअप होता है, अगर फिलअप होता है तो कितना मूव देखने को मिल सकता है? इफ इट इज फिल्स वी कैन एक्सपेक्ट ए मूव अप टू दिस एरिया। इस एरिया तक हमें मूव यहाँ से देखने को यहाँ तक मिल सकता है, एंड विल मार्केट गो अप लाइक दिस, एंड देन देयर इज अ रिवर्सल एरिया एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये 2 घंटे के टाइम फ्रेम का एनालिसिस, कोई छोटा मोटा टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं। ये तब होगा इफ मार्केट फुली फिल अप द टॉप एरिया, टॉप विक एरिया अगर मार्केट फिल कर देती है इस इन्वर्टेड हैमर का, ये तब पॉसिबिलिटी है। गॉट इट? यस यस, आईएफसी इज द इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। आईएफसी द बेस्ट वे टू यूज फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप को यूज करने का सबसे बढ़िया तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, देन वी सी ए रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। तो इस तरीके से मैं आपको और सिंपल वे में समझा देता हूँ कि अगर मार्केट में ऐसा होता है, सो वी विल सी ए एरिया लाइक दिस, ऐसा हमें कुछ एरिया देखने को मिल सकता है। गॉट इट? ये पहली सिचुएशन रहेगी थर्ड कंडीशन की। देखो इवेंट के बाद ना, इवेंट आने के बाद, कल के इवेंट के बाद मार्केट के स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं, इसलिए मुझे ये अलग अलग कंडीशन आपको दिखानी पड़ रही है, वरना तो 2-3 कंडीशन में काम हो जाता है। ठीक है, वरना तो 1-2 कंडीशन में काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कल के इवेंट के बाद से मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत बदल गया, बहुत ज्यादा बदल चुका है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको यूज करने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट, इफ अगर ये अपने किसी भी एरिया को, मतलब हल्का सा भी इसने फिल करने छोड़ दिया, मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई, लेकिन इतना सा एरिया भी छोड़ दिया ना,
वहीं से नीचे गिर जाएगी फ्री मार्केट। तो उसका उसका जो कॉन्सेप्ट है वो तब यूज होगा अगर मार्केट इस इन्वर्टेड हैमर का थोड़ा सा भी हिस्सा फिल करने से रह जाती है, यानी कि इसकी बॉडी इसके अंडर में रह जाती है, ऊपर नहीं बनती इसकी हाई से, तब मैं बताऊंगा आपको रिवर्सल का। ठीक है, समझ आया सबको? ये तब होगा। तो ये रनिंग के बेसिस पे मैं बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल के लिए इसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं। गॉट इट? समझ आया सभी को? सो ये थे हमारे आज के 3 एनालिसिस, मैंने आपको दिखा दिए। एक ये रहा जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड सिचुएशन है थर्ड कंडीशन की, वो उसी के ऊपर, तो उसे मैं डायरेक्ट लगा नहीं सकता क्योंकि उसमें पता नहीं है वो किस साइड से रिवर्स करे। तो ये पहली कंडीशन है, ये सेकंड है, और ये थर्ड कंडीशन की पहली सिचुएशन। इसी तरीके से वो सिचुएशन तब होगी थर्ड वाली जब अगर इसका एक भी गैप छोड़ दिया मार्केट ने, फिलअप नहीं करा। गॉट इट? देखते हैं मार्केट किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाती है। तो ऐसे ये थे आज के एनालिसिस। थैंक यू। ओके गाइस, चलो वापस अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और हम छोटी सी रेंज रखते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, हमारे सामने रेंज है यहाँ से लेके यहाँ तक की। एक तो ये ऊपर की रेंज है और एक यहीं से हमारी थोड़ी सी नीचे की रेंज है। हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का सिंपल सा। तो देखते हैं कौन से पैटर्न हमें कनेक्ट होकर देखते हैं। बेस्ट कनेक्शन ये हमें देखने को मिल चुका है, देख सकते हो। देखो गाइस, मैंने कनेक्ट करा मार्केट को बुलिश एंगल्फिंग के साथ। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। आपको दिखा देता हूँ, जितनी भी बुलिश एंगल्फिंग है वो मार्केट को उठा रही है। एक, ठीक है, ये आप देख सकते हो। हैमर भी है, हैमर भी उठा रहा है। दो, ठीक है, और उसके बाद ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ देख सकते हैं 3, यहाँ पर भी उठा रहा है, बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पर हैमर भी है। ओके, यहाँ पर भी एक पार्शियल हैमर बना हुआ है, बहुत पावरफुल होता है, ठीक है, और यहाँ भी बन रही है मार्केट। गॉट इट? तो अब इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? इसमें जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा वो होगा ये वाला, क्योंकि पूरे पैटर्न का एक सेंट्रल पॉइंट है। देखो अगर मैं आपको एम बना के दिखाऊं तो ये एम बनने वाला है और एम का ही सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? मेजर वाला, सबसे बड़ा, यानी कि ये किसके लिए लागू होगा? ये पूरे ट्रेंड के लिए होगा, नीचे से ऊपर तक के लिए, नीचे से ऊपर तक के लिए लागू रहेगा। तो यही हमारे लाइन चार्ट पे जाओगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा, ये कनेक्टिविटी भी हो रही है। तो दिस इज द मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हमारे सामने है। माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? सबसे रिसेंट का जो एक बुलिश पैटर्न है वो मान लिया माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि ये रहेगा। वैसे तो ये भी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी इसको लगा देते हैं। जो सबसे रिसेंट का होता है माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो चुका है सामने। और मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बड़ा वाला, ये रहेगा मार्केट का बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बड़ा वाला मतलब इसको अगर क्रॉस करती तो अपने आपको ऊपर 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 वहां जाने की कोशिश करेगी। ओके गाइस, यू कैन सी ए माइनर ब्रेकआउट हैज बीन हैपेंड, हो चुका है यहाँ पर, और थोड़ा सा आप देख सकते हो मार्केट अपने आप को रिकवरी फेस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलो यहाँ वापस आते हैं, तुम्हारे को थोड़ा सा टाइम पास करवाया ताकि मार्केट एक वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बना चुके। हमें पता रहता है मैं कब क्या बोलना है। गाइस, मार्केट इज मेकिंग ए वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, एक बड़ा मूव आने वाला है, एक बड़ा मूव आने वाला है। इसका मतलब ये है मार्केट अपने आप को नीचे ऊपर से छोटा कर रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में किसी को नहीं पता होता मूव किस साइड आएगा, जहां ब्रेकआउट देती है वहां पर आएगा, ठीक है। देखते हैं किस साइड ब्रेकआउट देती है। मैं छोटा सा आपको लाइन बना के दिखा देता हूं, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एंड ऐसे करके। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा वो पहला फेक ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मार्केट रिवर्स करेगी, ठीक है। दोनों साइड में मूव अच्छी अच्छी तरीके से मार्केट ने दे दिया है। यू कैन सी मार्केट ने मिनी रिवर्स भी दे दिया और मार्केट ने रिटेस्टिंग भी दे दी, ठीक है। बहुत अच्छा मूव दे दिया और यहाँ तक मार्केट आ भी चुकी है। ये एक फेक आउट है इसके हिसाब से, ठीक है। गॉट इट? ओके, देखते हैं मार्केट का किस साइड मूव रहता है, क्या अपने आप को लेके चलती है, क्योंकि ये हिस्सा बहुत कंसंट्रेटेड वाला है। और आप ऑलरेडी एक चीज और समझो मेरे से कि मार्केट अपने आप को हल्का हल्का बैंड भी कर रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है। तो अगर एक मूव पॉजिटिव में आता है तो फिर बाद में नेगेटिव मूव आने की संभावना ज्यादा रहती है ना। देखते हैं मार्केट अगर बैंडिंग करती है तो वी विल सी ए मूव लाइक दिस। मार्केट में एक छतरी बननी चाहिए और छाता हमारे साइड में, छाते का डंडा हमारा रीटेस्टिंग की सप्लाई का डंडा है। ओके भाई, आप लाइक करो, सब्सक्राइब के लिए क्यों नहीं मांगते हो? डिस्टर्बेंस कम होने के लिए तो मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर रखा है, और तुम मेरे को डिस्टर्ब करवाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब वाला लाइन जुड़वा दो। अब मैं हर एक कैंडल के ऊपर लाइक एंड सब्सक्राइब करता रहूंगा तो फिर सिखाऊंगा क्या मैं? फिर तो मैं अपनी ग्रोथ कर रहा हूँ यूट्यूब पे आगे। इतना छोटा समझ लिया तुमने, ऐसे मतलब यार तुमने तो मेरी बिल्कुल ही क्लास ही गिरा दिया, तुमने तो क्लास गिरा दिया। ये नहीं सोचा था, ये तो नहीं सोचा। क्या यार, क्या यार। यहाँ तुम्हें जो है एंटरटेनमेंट के तरीके समझा रहे हो तुम, मेरे को उस चक्कर में लगा रहे हो। हाँ, ओके गाइस, देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन हो गई है, पता है क्या? क्योंकि ऊपर नीचे दोनों के साइड इक्वल मूव आ गया तो स्पिनिंग टॉप बना दिया। अब स्पिनिंग टॉप का ऊपर का हिस्सा और स्पिनिंग टॉप का नीचे का हिस्सा, बिकॉज मार्केट इज मेकिंग ए बोथ साइड डिसीजन, इसलिए वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। गॉट इट? चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रॉस कराना पड़ेगा। देखो देखो, मैं एक चीज आपको बता दूं, पहले सुनो सुनो सुनो। यहाँ पर क्या हुआ था, देखो मैं आपको चीज बता दूं, जो इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, मैंने इसीलिए यहाँ पर स्पिनिंग टॉप के ऊपर जो है ऐसे कैंडल बनाई। आपने देखा होगा मैंने बताया था कि इसमें जिस साइड मार्केट में पहला मूव आएगा वो फेक होगा, लेकिन यहाँ पता क्या हुआ, पहले ऊपर चली गई, फिर नीचे चली गई और फिर इसके अंडर में ही कर दिया। अब इसने क्या करा, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अब यहाँ से मार्केट में कोई एरिया नहीं है, कोई एरिया नहीं है। अब यहाँ से एरिया शुरू होता है वॉल्यूम फ्लप के कॉन्सेप्ट से, कि अगर इस स्पिनिंग टॉप की जिस साइड में मार्केट फिलअप कर देगी, मार्केट की डायरेक्शन उस साइड चली जाएगी, तब ये चीज काम करती है। समझ आया? और जब उसकी पूरी डिमांड हो जाएगी, जस्ट लाइक ये वाली जो डिमांड है, जब ये डिमांड पूरी हो जाएगी देन मार्केट मूव से लिटिल रिवर्सल एरिया। समझ आया? डिमांड पूरी हो गई, मैच करके देख लो चाहे तुम। इसको हम ऐसे यूज करते हैं, क्योंकि अगर अगर किसी भी पीनेंट के पास, ये एक पीनेंट का पैटर्न है, पीनेंट के सेंटर पे अगर स्पिनिंग टॉप बन जाता है
उस जगह मार्केट कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कि किस साइड जाना है, तो वहां पर हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। देखो इसमें हाई लो मत यूज करना, वॉल्यूम फ्लो का कॉन्सेप्ट यूज करना। वॉल्यूम फ्लो मतलब इससे ऊपर कैंडल बननी चाहिए किसी एक साइड में, और जो एरिया बच जाता है, जो एरिया फिलअप होने से बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैपिज्म, और इसको हम लोग हटा देते हैं। दिस इज कॉल्ड गैपिज्म। जो लोग गैपिज्म पूछ रहे थे उनको सवाल का आंसर मिल गया। ये होता है गैपिज्म, एसएमसी की भाषा में जैसे रिजेक्शन ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, समझ आया? अब उस पैटर्न पे ध्यान दो जिस पैटर्न से मार्केट रीटेस्टिंग पे उठी है, दैट इज एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना हुआ है। मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न है, वैसे ये है नहीं क्योंकि हमें मॉर्निंग स्टार पे ग्रे स्टोन डोजी चाहिए। ये ग्रे स्टोन डोजी की तरह तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कंटिन्यू करने की कोशिश कर। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमें रेनिंग स्टार मिला जो बेसिकली हमारे रेजिस्टेंस एरिया पे बना हुआ है। ठीक है, रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, लेकिन ठीक है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पे रेनिंग स्टार बनता है तो उसमें ज्यादा उस पर फोकस नहीं देना चाहिए क्योंकि वो ट्रेंड के बीच में बनना चाहिए। गॉट इट? अब देखो दोबारा से बना रहा है ये ऐसे ही। अब क्या करेंगे? गैपिस में आपको समझ में आ गया? अब ये गैपिस में मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बस आपको समझाने के लिए था। अब यहाँ पर जैसे मिनी रिवर्सल एरिया था ना, यहाँ पर हमने बनाया था इस जगह पर, ये यहाँ के लिए, इसी तरीके से मार्केट ने अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड पूरी दी है। मार्केट ने अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की, यू कैन से लाइक दिस, और फिर मार्केट अपने आपको यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करी। अब सेम ये जो चीज़ यहाँ करी थी ना मार्केट ने, ये चीज़ देखो ये यहाँ कर रही है। बस यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट अपने को ऐसे स्ट्रक्चर में फॉर्मेट कर रही है। ठीक है, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट हो गया, सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ टॉप बोलते हैं इसको। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना, पहले के दो सेम है फिर आगे के दो सेम है, ऐसे ये होता है। यहाँ पर भी सेम हो रहा है, यहाँ पर भी देखो एम बन रहा है, यहाँ पर भी, जैसे तुम ब्लैक बॉक्स कह सकते हो। यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर जो कैंडल्स थी रेड वाली, यहाँ पर रेड कैंडल्स के अंदर बॉडी कम थी लेकिन लाइंस बहुत ज्यादा थी, विक्स और शेडो दोनों ज्यादा थी। इसका मतलब ये पावरफुल नहीं है। यहाँ पर कैंडल में बॉडी ज्यादा थी, विक्स कम थी, पावरफुल है, एकदम मार्केट नीचे गिर गई, पहले ज्यादा। अब यहाँ पर मार्केट में बीच में ग्रीन कैंडल घुसे जा रही है। अब सेलर्स को धीरे धीरे करके ये तोड़ रही है, इकट्ठा मतलब तोड़ने की कोशिश कर रही है, इनको और रास्ते से हटाना चाह रही है ताकि इनको इतनी भी सप्लाई ना मिले जितनी पहले मिली थी। 2 बार ब्रेकआउट करने पर ये लोग जो है पावरफुल हो गए थे। ठीक है, 2 रीजन। गॉट इट? इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगेन जैसे मिनी रिवर्सल एरिया था ऐसे ही मिनी रिवर्सल एरिया। तो अगर सेलर्स को मार्केट में उतरना है तो उन्हें पहले तो वो सबसे बड़ी गलती नहीं करनी, वो अब जब तक कर रहे हैं वो एकदम से गिर रहे हैं, वो एकदम से बड़ी रेड कैंडल ला रहे हैं, इन्हें टुकड़ों में आना पड़ेगा। अगर ये टुकड़ों में आएंगे तो ये अपनी पावर मार्केट में ला सकते हैं। जब तक ये टुकड़ों में नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी कैंडल बनाते रहेंगे, इनकी एनगल्फिंग होती रहेगी, इसलिए बुलिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग बनती रहेगी बार बार। समझ आया ये चीज? अब क्या करा, आधी कर दी। समझ आया कुछ मैंने क्या समझाया? अब यहाँ पर इन्होंने बीच में ग्रीन एरिया और बीच में ग्रीन कैंडल और घुस गई, जबकि तुम देखो यहाँ पर ये लोग थे और इस बार इन्होंने इसकी जितनी सप्लाई थी उसकी आधी भी नहीं आने दी, आधी देते फिर से ऊपर हो गए, एनगल्फमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे पता लगता है मार्केट में सेलर्स खत्म हो रहे हैं ताकि बड़ा मूव जनरेट किया जा सके। ठीक है, अगेन मिनी रिवर्सल एरिया, इस वाले रिवर्सल एरिया तक एग्जैक्ट, और उसके बाद मार्केट में अगेन रीटेस्टिंग, सिंपल। मार्केट इज लाइक दिस। ये सेम पैटर्न है, ये जो पैटर्न है रीटेस्टिंग का पैटर्न है जो यहाँ बना हुआ है। अब तुम कहोगे ये क्या है, ये तो नहीं समझ में आ रहा, दिखाऊं? समझा के दिखाऊं ये दोनों पैटर्न कैसे मैच कर रहे हैं, रीटेस्टिंग पैटर्न्स हैं। अगेन वही चीज है जो मिनी रिवर्सल से नीचे है, लेकिन सप्लाई आधी हो गई तो इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। अभी दिखाता हूं, दिमाग हिल जाएगा तुम्हारा। ये पैटर्न कैसे, ये मॉर्निंग स्टार कैसे बन गया, ये एक जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह ये पैटर्न पूरा कैसे पता लगेगा? और क्या हो गया, एक मिनट रुको गाइस, चल गया। चौथा माउस लेके आया हूँ, ये भी मेरे साथ नखरे कर रहा है। चलो अब ध्यान से समझना, तुम्हें समझाता हूँ। यहाँ पर एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद मैं यूज करने वाला हूँ 3CP पैटर्न, दैट इज ये। इन तीनों कैंडल्स को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। इन तीनों कैंडल्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल ये है, उसके बाद ग्रीन कैंडल ये है, रेड कैंडल ये है। अब मैंने क्या करा, ये मेरी रेड कैंडल हो गई, यू कैन सी लाइक दिस, ये मेरी एक रेड कैंडल हो गई, ये मेरी ग्रीन कैंडल हो गई। गॉट इट? ये मेरी ग्रीन कैंडल हो गई, ध्यान से समझना, अगर ये चीज भूल गए तो समझ नहीं आने। और ये मेरी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल हो गई, ओके। अब ये मेरी इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल हो गई, दोनों ग्रीन कैंडल हो गई, दोनों रेड कैंडल। अब इसमें आप देखो, मैं इसको इसमें ऐड करता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा इसका पूरा लिक्विडेट हो गया, खत्म। रेड का नीचे का हिस्सा बचा हुआ, बस अब इतना हिस्सा बचा हुआ, ठीक है, मतलब पूरा। अब इसके अंदर मैंने रेड और जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें ऊपर का हिस्सा भी खत्म, नीचे का हिस्सा खत्म, ये नीचे रेड ग्रीन बॉडी बची हुई है। दोबारा समझाता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना, दोबारा समझाता हूँ। देखो ये रेड कलर की कैंडल थी, इसमें सबसे पहले ये वाला हिस्सा ऐड हो जाता है तो ऊपर का हिस्सा गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, ठीक है, ये भी गायब हो गया और ये भी गायब हो गया। अब ये वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हिस्सा देख, इसमें ये ऐड कर दिया हमने ऐसे करके, एंड यू कैन सी ये वाला हिस्सा नीचे से लिक्विड हो गया, गायब हो गया, ये वाला हिस्सा नीचे से लिक्विड हो गया। अब ये बची बॉडी। अब इन तीनों कैंडल्स को यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं लाइन में ऐड कर देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। अब यहाँ पर एक स्प्रिंग टॉप जैसी कैंडल मिली और मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा तो यहाँ पर ऐसी कैंडल लगी। अब ये कैंडल इन तीनों कैंडल के बराबर है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये रेड कैंडल ली, ये ली,
इसके साइड में लगा दी एक रेड कैंडल है, यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने एक रेड कैंडल है, मैंने इसको लिया और ऐसे करके राइट साइड में इस तरीके से बनी हुई है एग्जैक्ट, मैं तुम्हें सेम बना के दिखाऊंगा ऐसे करके यहाँ तक, और इसकी मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट विक कॉपी करके यहाँ लगा दी, बन गया। और इसके बाद ये दोनों ग्रीन कैंडल, वरना तो ये वाली ग्रीन कैंडल हमारे सामने ऐसे करके, ये देखो सेम पैटर्न तुम्हें देखो, ये ग्रीन कैंडल मैंने इसके साइड में लगा दिया ऐसे करके, तो ये एक सेम दूसरे वैसा ही पैटर्न बन गया जैसे कि तुम्हें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये देखो दिख रहा है। तो ये बेसिकली ये वही है, लेकिन ऐसा है ना, अब मैंने क्या बोला, जिसकी जितनी तेज नजरें उसको उतना अच्छा रीटेस्टिंग करेगा। ये बार बार मार्केट रीटेस्ट 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 कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्योंकि सब ढूंढ रहे हैं हैमर, एक्चुअल में बनिया यही पैटर्न रहा है। तो ये मैं आपको आसानी से नहीं सिखा पाऊंगा, ये आपको मैं बेसिकली मैं आपको रास्ता समझा सकता हूँ, लेकिन आपको चलना उसको खुद ही है भाई। मैं जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक चीज ऐसे करके, ठीक है ऐसे, तो ये असली एंट्री एरिया कभी दिखेगा ही नहीं, असली दरवाजा मार्केट में एंट्री लेने का भी दिखता ही नहीं है, वो छुपा रहता है, क्योंकि बड़ा आदमी कभी सामने नहीं आएगा कि मैं छाती चौड़ी करके ऐसे करके, अरे भाई यहाँ लेने वाला हूँ मैं ये चीज, चलो जल्दी मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और एसएमसी यही दुख देती है, कहते हैं ना कि एसएमसी सीखो, बड़े प्लेयर्स के मूव जानो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता। रियलिटी है कि असली मूव तो छुपे रहते हैं। मुझे पता है मुझे मार्केट में 100 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, तो पहले मैं 100 करोड़ रुपए के शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं पहले 10 करोड़ के खरीदूंगा, उससे बनेगी मेरे सामने ऐसी कैंडल। और फिर जब मुझे पता है मेरे मूव से मेरे एक 10 करोड़ के बाइंग से मार्केट में मूव आ गया, तभी मैं अपने 100 करोड़ लगा दूंगा, एकदम से आईएफसी कैंडल बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। आईएफसी कैंडल ऐसे बनती है, छोटी बड़ी और फिर छोटी, यहाँ तक प्रॉफिट निकाल देगी, मार्केट रिवर्स करने लग जाएगी। हर बार ऐसी होता है। जैसे मुझे अपने 100 करोड़ के प्रॉफिट को बेचना, पहले मैं 10 करोड़ बेचूंगा, प्रॉफिट आया, फिर बाकी का बेच दूंगा, जैसे ही हो गया मेरा प्रॉफिट सीधे मार्केट अपने आप रिकवर करने चली जाएगी, फिर मेरी जगह कोई और खरीद लेगा। समझ आया? I tried to combine candles and it makes a hammer on the bottom, but the market reverse in the opposite direction with the right time to combine. ऐसे नहीं होता ना, कैंडल कंबाइन करने के लिए वो बननी भी ऐसी जगह चाहिए जहां लगे कि वो उसका कंबाइन होना जरूरी है। जैसे ये देखो, यहां पर कुछ महानुभाव को ब्रेकआउट दिखाता रेड कैंडल के बाद और ऐसे भागे ये ट्रेड लगाने के लिए। अब ये एक हैमर है, बुलिश एंगल्फिंग हैमर है। अब लोगों को लगा यहाँ ब्रेकआउट हो गया, घुसे होंगे अंदर, और उसके बाद ही मार्केट में रिवर्सल आ गया। क्यों? क्योंकि जितना मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी थी उतना मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिर गई, सप्लाई खत्म। अभी नहीं, इतना तो पता नहीं है, ये फिर बाद में अपने आप को, तो यहाँ बन गया एक बुलिश एंगल्फिंग जो कि एक हैमर की तरह छुपा हुआ है, सिंपल। और दूसरी चीज, ये एक ट्वीजर बॉटम है, क्योंकि इसकी नीचे की विक थोड़ी छोटी, तुम्हें दिख ही नहीं रही होगी यार, रुको, नीचे की विक थोड़ी छोटी है, देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब ये मत कहना मुझे इतनी जल्दी दिख कैसे गया, क्योंकि नजरों का खेल, मैंने क्या बोला, ट्वीजर बॉटम है। व्हेन द मार्केट क्रिएट्स ए बैलेंस, बैलेंस जब क्रिएट करती है तो फिर बाद में वो अपने आप को रिवर्स ही करती है। इसके लिए तुम्हें थोड़ी नजरों का खेल खेलना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा है, तुम्हें दिखा भी नहीं होगा यहाँ, ठीक है, कह सकते हो ट्वीजर बॉटम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेम बना था, पहले भी सेम बना, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स करे थे, पहले भी था और यहाँ पर भी दोबारा आ गया। समझ आया? यहाँ कोई भी बाय सेल नहीं मांगेगा, पहले बता रहा हूँ। अपने मन की करेंसी और अपने मन का कोई भी पेयर मेरे सामने मत बताओ, मैं एनालिसिस नहीं करूंगा। आई विल ओनली। ओके भाई कह रहे हैं हमारे कि कैन यू एक्सप्लेन इन ट्विजर बॉटम। ओके ब्रो, आई विल एक्सप्लेन। ध्यान से समझो गाइस, ट्विजर बॉटम के लिए रिक्वेस्ट आई है, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। ऐसे सवाल पूछोगे तो समझाने में मजा आएगा। देखो गाइस, ट्विजर्स समझो पहले क्या होते हैं। ट्विजर्स होते हैं जैसे क्रिकेट के मैदान में किल्लियां सेम हाइट पे रहती हैं, तो किल्लियों के ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे ये किल्लियां हैं, ठीक है, ऐसे करके ये जो किल्लियां होती हैं, इनके ऊपर का जो हिस्सा होता है, ठीक है, जहां पर लाइट्स वगैरह लग रही है, तो ये सेम साइज के होते हैं तीनों, ये तीनों सेम साइज के होते हैं। तो ये जो सेम साइज के होते हैं ना, इन्हें ट्विजर्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? ट्विजर्स कहते हैं। तो ये जो ट्विजर्स होते हैं, इनका बेसिकली यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम 2 किल्लियों का यूज करने वाले हैं, अगर हम 3 किल्लियों का यूज करते हैं तो हमको थ्रीजर्स कहते हैं। थ्रीजर्स अलग होता है, थ्रीजर्स का अलग कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें तीनों कैंडल्स के ऊपर की साइज। तो हम लोग थ्रीजर्स तो किल्लियों को कहते हैं, ट्विजर्स हम लोग कहते हैं जब 2 होती है, ठीक है, ट्विजर्स। तो ये जो ट्विजर्स होते हैं, ये बेसिकली ऐसे होते हैं 2 तरीके के, कि या तो ये ट्विजर टॉप्स होते हैं या फिर ये ट्विजर बॉटम्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? थ्रीसम नहीं, थ्रीजर्स, कथी कहेंगे। अब सुनो, यहां पर कोई भी कलर की कैंडल बन रही है उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं। तो ट्विजर टॉप में क्या होता है, ऊपर की जो लाइंस होती है वो दोनों सेम साइज पे होती है, उनका जो साइज होता है वो दोनों का सेम होता है, मार्केट का वहां से रिवर्सल आता है। इसी तरीके से बॉटम्स में क्या होता है, बॉटम की जो लाइंस होती है वो दोनों सेम होती है, ठीक है, यहां से भी रिवर्सल आता है। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड कमेंट करेगा मैं रिमूव कर दूंगा। समझ आया? गॉट इट? गॉट इट? कैंडल कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता, टेढ़ी मेढ़ी, छोटी मोटी, ऊपर नीचे की कैसी भी हो, एक बड़ी हो एक छोटी हो, दूसरी वाली बड़ी हो पहली वाली छोटी हो, दोनों सेम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विक सेम होनी चाहिए, लाइन सेम होनी चाहिए, तब वो ट्विजर्स होते हैं। ये मार्केट के एक बैलेंस सिचुएशन को समझाते हैं कि मार्केट एक बैलेंस सिचुएशन पे होता है।
अगर इसका उल्टा हो गया, अगर इसका उल्टा हो गया कैसे, कि अगर ये कैंडल ऐसी बन गई और फिर बाद में ये कैंडल ऐसी बन गई, मार्केट में हाईजैकिंग हो जाती है। हाईजैकिंग का कॉन्सेप्ट ट्विजर से ही निकल के आया है, मैंने पहले समझा चुका हूं। इन दोनों लाइन से ऊपर जो कैंडल होती है, फिर अगली कैंडल भी इतनी बनेगी जितनी इसकी बॉडी होती है। ठीक है, तो हाईजैकिंग जो होती है वो यही होती है, हाईजैकिंग लाइन जो होती है, जिसको मैंने पहले बताया वो यही इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है वो, कि ट्विजर टॉप्स होते हैं, अगर कैंडल रिवर्स कर गई तो फिर बाद में अपने आप को लेके चलेगी। समझ आया? नहीं आया? यस 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 यस। बिल्कुल सही नोटिस करा ब्रो आपने, मार्केट में सेलर्स टुकड़ों में आ रहे हैं। ठीक है, देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ से समझो, तो मैं यहाँ से समझाता हूँ, डीप, बिल्कुल डीप। कोई भी अब बीच में नहीं बोलेगा, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। यहाँ से मार्केट का ट्रेंड शुरू हुआ था, मुझे अपने 15 मिनट दे दो तो मैं दिखा देता हूँ मार्केट में सेलिंग कैसे आती है। हम एनालिस्ट को हमें क्या क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो। मार्केट में यहाँ से बाइंग शुरू हुई, सबसे पहला बुलिश पैटर्न यहाँ बना, बहुत स्मूथ बाइंग आई, एक भी सेलर नहीं है, ब्रेकआउट करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, उसके बाद फिर ऊपर चला गया। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रेनिंग स्टार बनाया, लेकिन इसको प्योर बाइंग में कन्वर्ट करा। बस सेंटर में एक पैटर्न आया, वो बुलिश पैटर्न था, रोकने की कोशिश करी, हैंगिंग मैन आया, रोकने की कोशिश करी लेकिन नहीं रुक पाया। यहाँ से मूव ऊपर मतलब ऊपर उतना दे दिया जितना नीचे दिया था, गॉट इट। उसके बाद फिर बाइंग आई, और इस बार हैंगिंग मैन के बाद ज्यादा ऊपर जा नहीं पाई, इसका मतलब हैंगिंग मैन में पावर थी। ठीक है, लेकिन स्मूथ बाइंग थी। उसके बाद दोबारा से स्मूथ बाइंग आनी शुरू हुई। ठीक है, लेकिन सेंटर पॉइंट पे हैंगिंग मैन के साथ एम बन गया। पहले पूरे ट्रेंड में सिंगल एक बस हैंगिंग मैन था नहीं था। यहाँ पर जब यहाँ से लेके मार्केट ने स्मूथ ट्रेंड बनाया था तो सेंटर में बस एक हैंगिंग मैन था, लेकिन इस बार इसके बाद मार्केट में जब स्मूथ ट्रेंड बनाया यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसके सेंटर में एम आ गया, यानी कि सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, और अब जो धीरे धीरे करके बाइंग के अंदर बढ़ती जा रही थी। उसके बाद मार्केट में सेलर्स आ गए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आ पाई, फिर दोबारा बाइंग आने लग गई। अब बाइंग आधी आधी होने लग गई, यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग बिल्कुल स्मूथ, लेकिन फिर ये सेलिंग आ गई, फिर बाइंग आ गई, यानी कि बायर्स को तोड़ दिया गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स कर दिया, और उसके बीच में सेलर्स आके बैठ रहे हैं। जहां पर ये थोड़े थोड़े आ रहे थे, हैंगिंग मैन आ रहा था, हल्का सा एम आ रहा था, अब ये पूरा ट्रेंड बनाने लग गए, यानी कि धीरे धीरे करके लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऊपर जाते जाते देखोगे तो अब यहाँ पर जो बाइंग है वो इसके अंदर भी बैठने लग गए हैं। जैसे पहले हैंगिंग मैन बीच में लगा के ट्रेंड को दो हिस्सों में तोड़ रहे थे, ऐसे यहाँ पर अब छोटे से ट्रेंड में भी आगे दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और अब देखो ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही तोड़ते तोड़ते सेलर्स की क्वांटिटी बढ़ी, इन्होंने टुकड़ों में आना शुरू कर दिया, और यहाँ के फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया। तो जब कोई एक बढ़िया सा ट्रेंड ऑपोजिट कैंडल से भरने लगता है, इसका मतलब वो ऊपर जाता जाता कमजोर हो जाएगा, ऊपर जाता जाता कमजोर हो जाएगा। तो जैसे कोई गाड़ी अगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, उसका एक टायर खराब होता है तो 60 से वो 50 पे आ जाएगी, दूसरा टायर खराब होता है तो 50 से वो सीधे 30 पे आ जाएगी, चौथा टायर खराब होता है तो वो 10 पे आ जाएगी, चारों हो गए तो गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे यहाँ होता है, यहाँ पर भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं, और अगर उस गाड़ी में थोड़ा सा समय ले लिया तो गाड़ी रुकेगी। मार्केट में रुकने का बोलते हैं कंसोल्टेशन, कि वो अपने टायर को रिपेयर कर रही है दोबारा स्पीड पकड़ने के लिए। तो यहाँ पर जब इनकी गाड़ी ऊपर आ रही थी तो ये लोग रिपेयरिंग कर रहे थे, जब बायर्स के सारे टायर बर्स्ट हो गए थे तो ये लोग अपनी रिपेयरिंग कर रहे थे। रिपेयरिंग करते करते ये लोग फायदा उठाए थे सेलर्स, कि किसी तरीके से मार्केट में नीचे गिरा जाए। लेकिन जैसे बायर्स ने रिपेयरिंग करी, एक फेकआउट दिया डाउन साइड में, और फिर यहीं से दोबारा उठ गया, गाड़ी फिर से चलने लग गई। अब थोड़ी कमजोर हो चुकी है गाड़ी, अब वाली स्पीड नहीं आ पाएगी उसमें। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो कंसोल्टेशन होता है वो रिपेयरिंग टाइम होता है, अगर उस टाइम पे कब्जा बना लिया तो बना लिया, अगर कब्जा नहीं बना पाए तो मार्केट में रिवर्सल आ जाएगा। उसका भी पैटर्न होता है, उसका भी एक पैटर्न। गॉट इट? समझ आया सभी को? यस और नो? नहीं आया? अब ये एक हैमर है, और ये ही वो पैटर्न है जो मार्केट बार बार उठा रहा है, बार बार उठा रहा है ना, बार बार यही पैटर्न है। अब ये हैमर पैटर्न है हमारे राइट साइड में, दिस इज द माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, ये ही हमारा माइनर चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा। करेक्टर का मतलब प्लेयर से होता है, वही प्लेयर दोबारा आके बैठ रहा है मार्केट में तो उसको भगाना है ना यहाँ से। मार्केट का स्विंग का लो नहीं होता कभी भी चेंज ऑफ करेक्टर, वो प्लेयर होता है जो बार बार उसको उठा रहा है। अब क्रिकेट के 10 प्लेयर्स में से एक ही प्लेयर बार बार सबके छक्के उड़ा तो सबका फोकस उस पर रहेगा ना, कि इसे ये नहीं आना चाहिए बॉलिंग करने के लिए। इसी तरीके से इस बॉलर को भगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है मूवमेंट आएगा। ये होता है चेंज ऑफ करेक्टर। ऐसे नहीं होता मार्केट का लो ले लिया वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। समझ आया? हमें लाइव में कैसे पता चलेगा? जब कंसोलिडेट कर रही होगी तब वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्योंकि आपने बोला कि फेक आउट भी करती है, तो हम लोग कैसे पकड़ेंगे उसको? यही तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, यही तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट है, इसी को तो सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट कहते हैं। द प्लेयर मेकिंग द ट्रेंड इज द चेंज ऑफ करेक्टर, द प्लेयर फेलिंग द ट्रेंड टू रिवर्स इट इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जितने भी इन्वर्टेड हैमर है वो सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, और जितने भी हैमर्स हैं वो सारे चेंज ऑफ करेक्टर हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? पूरी कोशिश करेंगे इसको लगाने के लिए, पूरी की पूरी, आसानी से जाने वाली फेल हुआ
फिर आ गया वापस लौट के, फिर देखो बना रहा है, क्रॉस कर दिया है ना, लेकिन रिजेक्ट। यहां से नीचे लेके बॉडी नहीं बनाई इसने मार्केट ने, क्योंकि यही तो अब तुम खुद सोचो, अब मैं अगर इसका लो ले लेता, इसका बनने कोई मतलब होता है यहाँ पर, मतलब होता है यहाँ पर, मतलब ही नहीं है। अगर ये यहाँ गैप छोड़, अगर मैं तुमसे कहता कि भाई ये मार्केट का चेंज ऑफ करेक्टर है, इसका मतलब क्या है? हैंगिंग मैन उठा रहा है क्या मार्केट को? उठा तो हैमर रहा है ना, तो हैमर के पास से मार्केट रिवर्स करेगी, करेगी तो नीचे नहीं आने वाली, नीचे का तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, अगर मैं इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर लूंगा तो। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा मार्केट, समझ आया? और अगर इस हैमर की विक को थोड़ा सा भी हिस्सा मार्केट फिलअप नहीं कर पाई तो एकदम से ऊपर उठ जाती है, इसी को गैपिज्म कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग गैपिज्म कहते हैं। अभी मैं तुम्हें जो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग में एनालिसिस दिया था, इसी के ऊपर तो काम कर रहा है वो सारा, वहां इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। अब देखो ये वाला जो इसका नीचे का जो एरिया था, इतना एरिया बच गया, उठ गई उठ गई ऊपर। कुछ महानुभाव बोलेंगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक का हिस्सा है, भाई उसको छोड़ो तुम ये देखो ये पावरफुल कैंडल कौन सी है यहाँ पर। मजा आया? आया मजा।